हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम इन शॉर्ट में MTP भी कहते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अवेयरनेस वाला आपका वीडियो लेक्चर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ MTP, ये है क्या? देखिए, ये एक प्रकार से सर्जरी है जहाँ पर एम्ब्रियो या जो अनबॉर्न एम्ब्रियो होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्रस से, जिसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। बट इसका क्या मिसयूज़ हो रहा है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही सब सीखेंगे। अब जैसा कि देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जो आपकी मैंने NCERT बुक से ही लिए हैं, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, चलते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो देखिए, इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटेंशनल, इसका जो मतलब मेन मीनिंग है वो इंटेंशनल है या फिर वॉल्यूंटरी है। वॉल्यूंटरी का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म मीन्स उसको फुल्ली जो उसकी डेवलपमेंट होती है उससे पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है उस प्रेगनेंसी को, जो क्या होता है अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, लीगल रीजंस होते हैं, बट उसका मिसयूज़ हो रहा है। बट यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि इसका मतलब क्या है कि इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब सेकंड पॉइंट है नियरली 45 to 50 मिलियन जो पर ईयर जो प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 पार्ट है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात मैं कर रही हूँ कि जो टोटल प्रेगनेंसी हो रही है एक ईयर में उसका 1/5 पार्ट जो कितना है, लगभग 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स MTP परफॉर्म की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी, 45 से 50 मिलियन के अराउंड में। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। जैसे कि मैंने बताया इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने इसे लीगलाइज किया था 1971 में विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिससे जो माँ होती है और जो बेबी होता है दोनों को खतरा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे देखो MTP करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब जो प्रेगनेंसी अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वहाँ पर लीगलाइज़ किया गया है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी स्ट्रिक्ट कंडीशन होंगी जिससे जो उसका मिसयूज़ है उसे अवॉइड किया जा सके। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब देखिए वाई MTP की आवश्यकता क्यों है। तो पहला क्या है, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि जब अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो फेल हो जाते हैं। क्या होगा, पहले अनसेफ क्वाइटस हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जब होंगे वो, अगर जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव सपोज किसी कपल ने यूज़ किया है बट वो फेल हो गया क्योंकि तो प्रेगनेंसी नहीं जा रहा है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्शन फेल्ड जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में तो उससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, उससे छुटकारा पाने के लिए MTP को किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट है, देखिए इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल इन केस ऑफ कंटिन्यूस प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसे देखिए कंटिन्यूस प्रेगनेंसी जैसे महिलाओं में होती है, लेडीज़ में होती है, जिससे जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल होती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, वीक हो जाती हैं, जिससे बाद में माँ भी और जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो भी कमज़ोर ही और अनहेल्दी पैदा होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी इसे किया जाता है। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ कंटिन्यूस प्रेगनेंसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अमेंडमेंट एक्ट को कब इनेक्टेड किया गया था? 2017 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब इसके अकॉर्डिंग है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जब ये अमेंडमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। उसने ये कहा कि जो MTV है वो कब सेफ होता है? जो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या? तो 12 वीक्स और 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है इस बीच पे ही MTP कर लेना चाहिए अगर किसी को करना है लीगली। ठीक है, उसके पीछे उसके पास कुछ वजह होनी चाहिए जिससे वो MTP करा रहा हो। आई होप वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड देखिए ये है कि सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, इसको हम अबॉर्शन भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स। ठीक है, मीन्स 3rd, 4th, 5th, 6th मंथ के बाद अगर हम इस MTP को करते हैं तो वो माँ के लिए रिस्कियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये किसने कहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहे हैं। ठीक है, जब उसने ये एक्ट लागू किया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ MTP, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अ मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड पर्सन विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। ठीक है, मीन्स जो हमारे इंडिया में है जो MTPs जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अनक्वालिफाइड पर्सन्स कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, क्योंकि ये इलीगल काम बहुत हो रहा है, हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए कुछ जो अनट्रेंड जो और अनक्वालिफाइड जो पर्सन है वही इस चीज़ को कर ले रहे हैं। जो अनसेफ ही ना हो करके ये कई बार फेटल भी बन जाता है, मीन्स जानलेवा बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सेकंड पॉइंट है MTP हैज़ रेज्ड मैनी इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, एथिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है और सोशल इशू भी इससे हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है MTP इज़ ऑफन मिसयूज्ड टू अबॉर्ट फीमेल फीटस। ठीक है, मीन्स यहाँ जो MTP का जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर उसका मिसयूज़ क्या हो रहा है? जो फीमेल फीटस है उसको अबॉर्ट करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए। अब देखिए ये होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि MTP का मतलब क्या है? भले एम्ब्रियो की बात हो रही है यहाँ पर, भले वो गर्ल है या बेबी है, उसको रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड MTP। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए उसको फीमेल फीटस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक टर्म में पढ़ाऊँ, इसके पहले हमने डिस्कस किया भी था इससे पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में। एक वर्ड आपको मैंने बताया था एमनियोसिंटेसिस। ठीक है, एमनियोसिंटेसिस एक मैंने बताया था जो आपकी NCERT बुक में भी है। ये देखिए है क्या? ये एक्चुअली है, इसे हम कह सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। ठीक है, मीन्स AFT इसको बोला जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है एम्ब्रियो में, आपको पढ़ाया था ना कि जो आपकी कि ट्रोफोब्लास्ट होती है तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल लेयर बनाती है उसमें एक एमनियोन बनती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का को लिया जाता है एज अ सैंपल। क्या लिया जाएगा? सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, AF का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। अब इसमें देखो डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, प्रीनेटल को डायग्नोस किया जाएगा किस चीज़ के लिए? क्रोमोसोमल, ठीक है, डिसऑर्डर और या फिर जो, ठीक है, फीटस इन्फेक्शन होता है। समझ में आ रहा ना? तो जो एमनियोसिंटेसिस है उसका यूज़ देखिए क्या हो रहा है, सैंपल लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का।
क्यों लिया जा रहा है? ताकि उसको उस जो बेबी है, एम्ब्रियो है, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्लियर हो रहा? अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि क्रोमोसोमल इन्फेक्शन डिसऑर्डर उसमें है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए क्रोमोसोम लिया जा रहा है। अब देखिए, क्रोमोसोम मीन्स उसमें डीएनए होता है और क्रोमोसोम नंबर्स भी होंगे, तो क्या क्रोमोसोम है उसका ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो क्रोमोसोम है XX है कि XY है। समझ में आ रहा ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर यहाँ पर देखिए, क्योंकि उससे ये भी पता लग जा रहा है कि वो जो हमने एम्ब्रियो का जो एमनियोटिक फ्लूइड एज अ सैंपल लिया है वो गर्ल है कि बॉय है। समझ में आ रहा ना? तो मीन्स इसका जो मिसयूज़ हो रहा है वो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए भी किया जा रहा है कि जो पैदा होने वाला जो बेबी है वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। और बेबी गर्ल अगर होती है तो उसके लिए भी ये MTP कर दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, कि एमनियोसिंथेसिस की हेल्प से बेबी गर्ल है या बेबी बॉय का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद बहुत से केसेस में क्या होता है कि बेबी जो गर्ल होती है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये लीड कर रहा है फीमेल फीटिसाइड को, ठीक है, मीन्स कन्या भ्रूण हत्या को ये लीड कर रहा है, जिसकी वजह से ये एमनियोसिंथेसिस इंडिया में बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। बैन इन इंडिया, ठीक है, बैन इन इंडिया। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। और आई होप जो आज का वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।